डियर स्टूडेंट, आज आपको क्वेश्चन करा रहे हैं 8। ठीक है, मतलब साझेदारी 2 का हम 8 क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, पार्टनरशिप सेकंड। तो फिर इसकी कुछ शर्तें हैं जिन शर्तों के बेस पे ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन शर्तों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका परफॉर्मर है पार्टिकुलर अमाउंट, ये क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा है। अब इसके नीचे ये क्या है, कैपिटल अकाउंट। ये है हमारा कैपिटल अकाउंट। कितने साझेदार है इसमें, 2 साझेदार है, विवेक और अमित, और तीसरा साझेदार कौन है इसमें, हेमंत। ठीक है, मतलब 2 साझेदार है और तीसरा साझेदार इसमें प्रवेश कर रहा है। नए साझेदार की एंट्री होती है ना इसमें। तो पहला कौन सा है, विवेक, दूसरा है अमित। ठीक है, विवेक, अमित। अब तीसरा कौन आ रहा है, हेमंत। मैंने इनका फर्स्ट नेम लिख लिया है। ठीक है, फर्स्ट लेटर लिख लिया है नेम का, जिससे कि हमें पहचान हो जाए कि कौन से पार्टनर का कौन सा अकाउंट है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी इसके बाद एक अकाउंट और बनेगा, बैलेंस शीट। लास्ट में क्या बनाते हैं हम, बैलेंस शीट। ये परफॉर्मा है बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। क्लियर, ये परफॉर्मा रेडी है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, जितनी भी ट्रांजेक्शन आएगी हम इन अकाउंट में ट्रांसफर करते जाएंगे। ठीक है, इसीलिए सारा परफॉर्मा एक साथ रेडी किया है। चलिए तो फिर स्टार्टिंग किससे करते हैं हम, शर्तों से। ठीक है, तो शर्त है, देखिए पहली शर्त है, हेमंत फर्म के लाभ में 1/8 भाग लेगा। और कितना भाग लेगा, 1/8। ठीक है, वह 30,000 पूंजी लाएगा। कितनी पूंजी लाएगा वह, 30,000 पूंजी लाएगा। हेमंत 14,000 अपने हिस्से की ख्याति के लिए लाएगा। ख्याति कितने लाएगा, 14,000। अब सॉल्व करने वाली इसमें ये वाली एंट्री है जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में यूज करेंगे। जैसे कि ये है, भवन का मूल्यांकन कितना है, 76,500। ठीक है, इतना मूल्यांकन 76,500 है। तथा मशीनरी का मूल्यांकन कितना है, 67,000। अब ये देखो इसमें ये दिया हुआ है, भवन का मूल्यांकन 76,500। हमें क्या पता कि ये कमी है, ये वृद्धि है। ठीक है, कमी या वृद्धि का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम संपत्ति पे जाएंगे। हम देखेंगे भवन की अमाउंट कितनी दी हुई है। कितनी दी हुई है भवन की अमाउंट, 80,000। तो ये कितनी है, 76,500। तो हमें क्या करना है, 80,000 में से, मतलब 80,000 में से माइनस करना है हमें 76,500। तो लेस करके हमारा कितना आ जाएगा, 3500। ठीक है, 3,500 हमारा लेस करके आ गया। ये किसका था, हमारा बिल्डिंग का। क्लियर, तो यहां क्या हुई है, ये कमी। तो कमी को हम किस में लिखेंगे, 2 साइड, टू बिल्डिंग। टू बिल्डिंग कितनी आ गई कमी हमारी, 3500 रुपए की कमी है। ठीक है, ये था ना, आका गया है 3500 रुपए, मतलब ये कम था, और 80,000 ज्यादा था और ये 76,500 कम था। तो 80,000 में से ये हमने लेस करा, लेस करके 3500 आया, वो हमने कमी की साइड नोट कर दिया। इधर कमी आएगी और इधर वृद्धि आएगी। क्लियर, अब देखिए इसके आ गया है, तथा मशीनरी का मूल्यांकन 67,000 पर किया गया। अब इसका पता कैसे लगाएंगे, यहाँ कमी हुई है या वृद्धि हुई है, इसका पता लगाने के लिए हम फिर संपत्ति साइड में जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे मशीनरी कितने की है, 60,000 की, 60,000 की है ना। और यहाँ ये कितने की है,
मतलब 67,000, मतलब 7,000 फालतू है यहाँ पे। यहाँ 7,000 फालतू है ना भाई, यहाँ 60,000 है और यहाँ 67,000 है, तो यहाँ 7,000 फालतू है, तो ये क्या होगी हमारी वृद्धि होगी। वृद्धि कहाँ जाएगी? बाय साइड जाएगी, बाय मशीन। 7,000 क्लियर। अब इनका लेखा हम बैलेंस शीट में करेंगे, क्योंकि शर्तों का लेखा हमें दोनों साइड करना है, ठीक है। जैसे कि हम पहले करेंगे, बिल्डिंग का टॉपिक था हमारा पहले, तो हम क्या नोट करेंगे? बिल्डिंग। बिल्डिंग की अमाउंट कितनी थी हमारी? 80,000 थी, ठीक है। और बिल्डिंग में क्या हुआ है? माइनस हुआ है, माइनस ही तो हुआ है, मतलब जो हमारा ये था ना कमी, कमी को हम क्या करेंगे भाई? हमारी जो बिल्डिंग थी वो हमारी 80,000 की थी, ठीक है। अब लेस हमने कितना कर दिया था? 76,500, तो कम करके क्या किया था हमारा? 3500, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे, तो हमारी कमी कितने की हुई है? 3500 की। हम यहाँ पे 3500 लेस करेंगे, क्लियर। ये क्या हो गया? हमारा कमी होगी। तो 80,000 में से 3500 लेस करके कितना आ जाएगा? 76,500, क्लियर। आ गया यही वाली डिजिट, जो डिजिट यहां हमने सॉल्व की थी। देखिए ट्रांजेक्शन की शर्त से मिल रही है 76,500, इतना मूल्यांकन था, ठीक है। तो ये देखिए 76,500। अब उसके बाद क्या? मशीनरी। मशीन की अमाउंट क्या थी? मशीन की अमाउंट थी 60,000। अब इसमें क्या हुई है? इसमें वृद्धि हुई है, तो इसको क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे, 7,000 इसमें प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 67,000, ठीक है, 67,000। दोनों का लेखा हो गया भाई। जो कमी थी वो हमने लेस कर दी है, और जो वृद्धि थी वो हमने प्लस कर दिया है, क्लियर। अब वृद्धि का पता चल गया। वृद्धि को क्या करते हैं? वृद्धि प्लस होएगी और कमी लेस हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद है अशुद्ध ऋणों के लिए 700 रुपए का प्रावधान। तो ये क्या है? कमी। तो कमी कहां जाएगी? टू साइड, टू डेप्टर्स, ठीक है। कितने का है? 700 रुपए, क्लियर। 700 रुपए का ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? इसमें जाएंगे, अब ये देखेंगे इसमें और क्या क्या चीज है। अभी ये रह गई ना, एकस्व अपलिखित किया जाएगा, यह वाली हमारी ट्रांजेक्शन रह गई थी। तो ये क्या? अपलिखित किया जाएगा, इसमें कोई अमाउंट नहीं दी, तो ये क्या है? एकस्व। ये क्या है? 4200 का। कितने का? ये 4200 का। इसको क्या बोलते हैं? पेटेंट। ये आएगा टू साइड, ₹4200, क्लियर। अब इसका लेखा और कहाँ किया जाएगा भाई? ये तो अपलिखित है, ये तो इस साइड नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में इसका ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसका ट्रांजेक्शन सिर्फ एक ही अकाउंट में होगा, जिसका हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो शर्तें तो सारी कंप्लीट हो गई। शर्तें कंप्लीट होने के बाद अब क्या रह गया हमारा? ये रह गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे क्वेश्चन में। ये क्या? क्रेडिटर्स कितने का? 27,200। तो हम क्रेडिटर्स नोट करेंगे। लायबिलिटी साइड आते हैं हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे? 27,200, क्लियर। अब उसके बाद क्या है हमारा? सामान्य संचिति। सामान्य संचिति क्या होती है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारा क्या होगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में आने से पहले कैपिटल अकाउंट में क्या चीज आएगी? सबसे पहले आएगा इसका बैलेंस, मतलब पूंजी खाते का, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस। विवेक का कितना है?
1,20,000, तो यहां पे लिखेंगे हम 1,20,000। क्लियर? अमित का कितना है 80,000, तो यहां लिखेंगे हम 80,000। हेमंत का कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हेमंत क्या लेकर आ रहा है, पूंजी लेकर आ रहा है। कितनी पूंजी लेकर आ रहा है, 30,000 की। तो हेमंत क्या ले आ रहा है, पूंजी। ये किससे जाएगी, इससे कर देते हैं हम एच के नाम से, एच कैश। कितना है 30,000 है, 80 नहीं सॉरी 30,000। तो ये कितना है हमारा 30,000। क्लियर? यहां पर कुछ नहीं है। और अब क्या लेकर आ रहा है ये, गुडविल। भाई हेमंत गुडविल भी तो ला रहा है, कितने की ला रहा है वो, 14,000 की। ठीक है, अब 14,000 की गुडविल कहाँ जाएगी, 4 और 3, मतलब इन दोनों के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे गुडविल बता रही हूं मैं आपको कैसे निकालनी है। ठीक है, हम निकालेंगे सबसे पहले विवेक की गुडविल। कितने की है, 14,000 की। रेशो क्या है, रेशो है 4 और 3। क्लियर? तो हम यहां नोट करेंगे 4 + 3 कितना होता है 7। क्लियर? और फिर अमित की कितनी है गुडविल, इसका भी निकालेंगे 14,000, 3/7। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 7 × 2 = 14, कट हो गया 0 0। ठीक है, अब 4 के 2 से इंटू कर देंगे, 4 × 2 = 8, कितना आ गया 8,000। ठीक है, अब इसका करेंगे 7 × 2 = 14, 0 की 0, 2,000 आ गया। 2 की हम 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 6,000। ठीक है, अब गुडविल दोनों के हिस्से में डिवाइड हो गई, तो विवेक की कितनी आई है हमारी 8,000, विवेक की आ गई 8,000। ठीक है, और अमित की कितनी आ गई 6,000, तो यहां नोट करेंगे हम 6,000। हेमंत का डैश। क्लियर? ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम रिजर्व पे। रिजर्व था मैंने भी बताया था सामान्य संचिति, ये कितना है 7,000। अब 7,000 को भी हम सेम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे हमने ये करा है। ठीक है, यहां बता रही हूं मैं, ये रफली वर्क है। जैसे कि विवेक का है 7,000, ठीक है, 4/7। ए का है 7,000, 3/7। ठीक है, ये है। तो हम क्या करेंगे, 7 × 1 = 7, 000, 4 इसके इंटू कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 4,000। ठीक है, तो यहां हमने लिख दिया 4,000। क्लियर? अब इसका करते हैं, 7 × 1 = 7, 000। अब हम क्या कर देंगे, 3 से इंटू कर देंगे, 3 × 1 = 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3,000 आ जाएगा। क्लियर? ये आ गया था हमारा 4,000, तो यहां हम लिखेंगे 3,000। क्लियर? हेमंत के में डैश, ये क्या रहेगा, बाय रिजर्व, बाय रिजर्व। कंप्लीट, इतना हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये कितना है हमारा हस्त रोकड़, कितने की हमारी 1,500 की। ठीक है, और ये क्या है बैंक रोकड़। ठीक है, चाहे तो इसको हस्त रोकड़ को खाली टू बैलेंस कर दो, ठीक है, या फिर इन दोनों का प्लस करके टू बैलेंस कर दो, मतलब हस्त रोकड़ और बैंक रोकड़ को प्लस करके टू बैलेंस डाल दो कैश अकाउंट में। ठीक है, तो फिर यदि हम खाली 1,500 टू बैलेंस डालेंगे तो फिर हमारा क्या बच जाएगा, बैंक रोकड़। ठीक है, 28,500 का। तो ये हमें कहाँ डालनी होगी, बैलेंस शीट में। ठीक है, एसेट साइड हम बैलेंस शीट में डालेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करने के लिए हम इन दोनों का प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इनको हम प्लस कर लेंगे। है तो ये कैश ही, ठीक है, तो हम ये यहां डालेंगे कैश अकाउंट में इसको।
कैश अकाउंट में हम इसको यहाँ डालेंगे, तो ये आएगा टू बैलेंस के नाम से। कैश के अकाउंट में कैश का तो नाम आएगा नहीं, क्या आएगा, टू बैलेंस। अब ये देखो 00 क्लियर, 5 5 10, 10 की 0, 1 कैरी, 8 + 1 9, 9 + 1 कैरी 10, 10 की 0, 1 कैरी, 2 + 1 3। कितना आ गया ये हमारा 30,000 का बैलेंस आ गया। ठीक है, मतलब ये और ये हस्त रोकड़ और बैंक रोकड़ ये हमने प्लस करके टू बैलेंस के नाम से शो कर दिया यहाँ पे। क्लियर। अब क्या करेंगे हम इसमें शो, जो कैपिटल लेकर आता है, तीसरा पार्टनर कैपिटल लेकर आया ना, तो ये क्या रहता है हमारा सीज कैपिटल, मतलब ये हमारी एच की कैपिटल है, हेमंत की एच कैपिटल। कैपिटल कितनी है हमारी 30,000। क्लियर। और गुडविल कितनी है, कैश के अकाउंट में गुडविल भी आएगी। ठीक है, गुडविल कितनी थी हमारी 7,000। क्लियर। मतलब जो पार्टनर लेकर आता है कैपिटल वो आती है कैश के अकाउंट में और गुडविल आती है। क्लियर। और कैश का बैलेंस आ जाता है। ये चीज क्लियर हो गई है। अब इसके नीचे आते हैं, फिर क्या है हमारा विविध देनदार। देनदार का हमने क्या करा था, इसमें नीचे आई थी एडजस्टमेंट में, देनदार में 700 रुपए का हमने क्या कर दी थी, कमी कर दी थी, मतलब ये प्रावधान था। क्लियर। तो हम क्या कर देंगे, बैलेंस शीट में डेटर्स पे जाएंगे, यहां पर हम लिखेंगे बैलेंस शीट में डेटर्स। डेटर्स कितने का है हमारा, अमाउंट देखेंगे डेटर्स की 30,000, तो हम यहां लिखेंगे 30,000। प्रावधान कितने का था, प्रावधान था 700 रुपए का। ठीक है, मतलब ये हमारा आता है BDR। ठीक है, 700 रुपए का। क्लियर हो गया। इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 30,000 में से 700 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 29,300। क्लियर। लेस करके क्या आ गया हमारा 29,300। क्लियर हो गया ये डेटर्स का पॉइंट। अब आता है रहतिया। स्टॉक कहां जाएगा हमारा, स्टॉक जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो यहां हम नोट करेंगे स्टॉक। स्टॉक कितने का है, अमाउंट कितने की स्टॉक की 30,000, तो हम यहां नोट करेंगे 30,000। क्लियर। अब फिर क्वेश्चन पे आ जाइए। फिर क्या, मशीनरी का हम सॉल्व कर चुके हैं, भवन का सॉल्व कर चुके हैं और 21वीं का हम सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर। ये सारे पॉइंट्स हमने क्लियर हो गए हैं और ये सारी शर्तें क्लियर हो गई है और ये भी क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, निकालना है आंसर। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। क्लियर। तो हम ये देखेंगे सबसे ज्यादा टोटल किस साइड का है, 7,000 कम है और ये वाला टोटल ज्यादा है, मतलब 3500, 700 और 4200। कितना आ गया हमारा 8,400। ठीक है, ये भी कितना है 8,400। क्लियर। अब 8,400 में से कितना लेस करना है हमें, 7,000। जब हम 7,000 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा लेस करके 1,400। कितना आ रहा है लेस करके 1,400। ये जो 8,400 है, 8,400 में से हमने 7,000 लेस करा तो हमारा कितना आ गया 1,400। क्लियर। तो यहां आएगा हमारा बाय लॉस। इस साइड लॉस आता है, इस साइड प्रॉफिट आता है। पहले लॉस हम किसका निकाल के दिखाएंगे, मतलब विवेक का, फिर निकालेंगे हम अमित का। क्लियर। तो हम किसको करेंगे, इसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,400 को डिवाइड करेंगे 4/7, फिर 1,400 को इंटू करेंगे 3 से, अपॉन करेंगे 7 से। ठीक है। अब ये देखिए 7 2 = 14, 0 की 0, 4 2 = कितना आ गया हमारा 8, तो यहां आ गया हमारा 800। क्लियर। फिर ये 7 2 = 14, 00,
और इसकी इंटू कर देंगे 200 की इंटू कर देंगे हम 3 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 600। अब 800 प्लस 600 कितना हो गया हमारा 1400। यदि आपका ये प्लस करके 1400 आता है तो समझिए क्वेश्चन ठीक है, मतलब आपने ये सही डिस्ट्रीब्यूट किया है। और यदि आपका प्लस करके गलत आता है, ये वाला आंसर मैच नहीं होता, तो फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूट में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, लेकिन हमारा बिल्कुल इक्वल बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लॉस को ट्रांसफर करेंगे टू साइड। ठीक है, टू लॉस। विवेक का कितना है 800, अमित का 600, हेमंत के में डैश। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे। ज्यादा वाली साइड का टोटल करते हैं सबसे पहले हम, तो इस साइड का तो बैलेंस कम है और इस साइड का बैलेंस ज्यादा है। क्लियर। तो हम इस साइड का बैलेंस करेंगे, ये कितना आ रहा है हमारा 30,000। अब ये कितना है हमारा 80,000, 6,000 और 3,000। ये कितना आ गया हमारा, मतलब 89। ये आ गया हमारा, मतलब 89,000। क्लियर। अब उसके बाद हम इसका प्लस करेंगे। ठीक है, यह आ जाएगा हमारा 1,20,000, 8,000, 4,000। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा 1,32,000 प्लस करके हमारा क्या आ रहा है, ये 1,32,000। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस किस साइड का निकलेगा, इस साइड का, क्योंकि ये कम है, हम इसे लेस कर देंगे। यहां जाएगा टू बैलेंस। क्लियर। अब ये देखो 1,32,000 में से 800 लेस करते हैं। ठीक है, 1,32,000 में से 800 लेस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1,31,200। ठीक है, क्या आ गया हमारा 1,31,200। अब मतलब 89,000 में से 600 हमें लेस करने हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 88,400। क्लियर। 88,400 ये हमारा आ गया। अब ये कितना है हमारा 30,000। 30,000 में से लेस करने के लिए कुछ नहीं है, तो यहां आ जाएगा हमारा 30 का 30,000। अब यदि हम इसमें ये प्लस करेंगे तो हमारा ये आंसर इक्वल आ जाएगा, ये इस वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, 1,32,000, 89,000, 30,000। क्लियर। कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया। अब हम इस वाली कैपिटल को ट्रांसफर कहां करेंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये होगी हमारी कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल हमारी किसकी रहेगी, मतलब विवेक की है, अमित की है और हेमंत की है। क्लियर। तो विवेक की कितनी है हमारी 1,31,200 और अमित की कितनी है, मतलब यह है 88,400। क्लियर। और हेमंत की है 30,000। इन सबको क्या कर देंगे, हम टोटल कर देंगे। क्लियर। इन तीनों का टोटल करके हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी 24,000 नहीं, ये आ जाएगी हमारी 2,49,600, मतलब 2,49,600 हमारी ये अमाउंट आ गई है प्लस करके। इन सबको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो हमने अमाउंट बाहर शो कर दी कैपिटल की, मतलब अलग अलग ना दिखा के हमने तीनों पार्टनर की कैपिटल को प्लस करा और बाहर शो कर दी। क्लियर। अब कैपिटल अकाउंट का आंसर आ गया और इसका आंसर हमने बैलेंस शीट में अपडेट कर दिया। अब निकालना है हमें कैश अकाउंट का। कैश अकाउंट में बैलेंस तो हमने नोट कर दिया था क्वेश्चन में से ये प्लस करके, और कैपिटल भी हमने प्लस कर चुके। अब हम इसका टोटल करेंगे। टोटल कितना आ रहा है इसका 74,000, तो यहाँ पे भी हम 74,000 करेंगे। यहाँ हम ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस बाय बैलेंस
4,000। क्लियर। अब इस कैश के बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में कैश के नाम से। कैश कितना आ जाएगा हमारा 74,000। क्लियर। अब हम इसका टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल कितना आ रहा है हमारा 2,76,800। ठीक है। और इस साइड का भी टोटल हमारा क्या आएगा 2,76,800। दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आ रहा है। ठीक है। तो फिर अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। क्लियर। सारा सॉल्यूशन करके मैंने आपको दिखा दिया है। क्वेश्चन इजी था, कुछ लेस वैस नहीं करना था, परसेंटेज कुछ नहीं निकालनी थी। ठीक है। सिर्फ आपको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके अकाउंट में शो करना था। अब इसको आप कॉपी में नोट करें और ग्रुप में पिक सेंड करें और आगे का क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट।